हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स लेकर चल रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल के टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, वैद्युत वाहक बल है और आंतरिक प्रतिरोध है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और क्या संबंध होता है इसका, वो संबंध के बारे में देखेंगे। तो देखिए संबंध क्या होता है। उससे पहले हम लोग को संबंध जानने से पहले हम क्या करेंगे, एक परिपथ तैयार करना होगा। जो सेल है उस सेल को बनाना होगा, एक परिपथ तैयार करना होगा, फिर जो है हम लोग उस संबंध के बारे में देखेंगे। देखिए हम लोग संबंध यहाँ पे ऑलरेडी जो है बनाए हुए हैं। क्या है देखते हैं। देखिए एक परिपथ तैयार किया गया जिसमें एक कुंजी के लगा है, प्रतिरोध आर लगा हुआ है और वी विभवांतर हो गया। देखो ये क्या है, विभवांतर। ये क्या है, विभवांतर है। ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिरोध बोलते हैं। कि मतलब ये हो गया क्या, कुंजी। क्या हो गया, कुंजी। ये ई आप जो देख रहे हो ये है वैद्युत वाहक बल। क्या है, वैद्युत वाहक बल है। और आर जो है इसको बोलते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। और आई आपको पता है क्या होता है, वैद्युत धारा या धारा हम बोल देते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हो वैद्युत धारा है। तो इस तरह से सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है, एक कुंजी की सहायता से एक बाह्य प्रतिरोध लिया गया है और एक विभवांतर लगाया गया है और आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया, वैद्युत वाहक बल ई हो गया और सेल के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक, तो लिख लेंगे कि माना कि एक सेल है, ये चीज़ आप लोग लिख लेंगे, ये चीज़ हम नहीं लिखेंगे। कि माना एक सेल जिसका वैद्युत वाहक बल ई है, माना एक सेल जिसका वैद्युत वाहक बल ई है और जिसके एक पलक कुंजी प्रतिरोध आर की सहायता से जोड़ा गया है और उस सेल का पर जो विभवांतर है वह V है। इतना चीज़ आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, माना एक सेल जिसका वैद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, जिसे एक कुंजी K को बाह्य प्रतिरोध R तथा विभवांतर V के माध्यम से जोड़ा गया है। ये चीज़ें आपको लिखना होगा। क्या, थोड़ा सा उसमें जो है इस चित्र के बारे में लिखना होगा। अब बच्चों देखिए कि इसको हम लोग कैसे करें, क्या क्या चीज़ें इसमें होता है। तो इसका 2-3 नेम होता है बताने का। जो आप लोग को हम बता रहे हैं इसको, वो एक मेथड ये हम बता रहे हैं कि पहला मेथड बता देते हैं, फिर अगर आप लोग को नहीं समझ में आता फिर आप कमेंट करिएगा, हम दूसरा मेथड भी उसका बता देंगे। ठीक है, ये आपको आसान सा तरीका हम बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हम लोग ये देख लेते हैं कि जैसे कि जो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, देख रहे हो ना, जो बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, ये बैटरी क्या कर रहा है कि मान लेते टी समय में कितना क्या करेगा, क्यू आवेश जो है प्रवाहित करेगा। टी समय में मान लेते हैं क्यू आवेश प्रवाहित करता है। अब जब टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित करता है तो उस आवेश को प्रवाहित करने में उसको टाइम, कुछ समय लगेगा, आपका कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला काम हम लोग यही करते हैं कि माना टी समय में माना टी समय में सेल द्वारा क्यू आवेश प्रवाहित होता है। ठीक, ये चीज लिख लिया। अब बच्चों जब सेल द्वारा मान लेते हैं टी सेकंड या टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित करता है, तो क्यू आवेश को प्रवाहित करने में एक कार्य करना पड़ रहा है, तो उस कार्य को निकाल लेते हैं। तब क्यू आवेश को
क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो W बराबर क्या होता है, देखो W बराबर E इंटू क्यू, क्या होगा E इंटू क्यू। अभी कहाँ से आया, तो आप पढ़े हो कि E इंटू क्यू आपका जो आएगा कहाँ से आएगा, E इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू होता है। ठीक है, W बाई क्यू होता है। अब देखो W बराबर क्या हो गया, E क्यू हो गया। ठीक, अब देखो W बराबर E इंटू क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, तो आई टी होता है, I इंटू टी होता है। ठीक है, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। तो ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया, और ये समीकरण जो प्राप्त हुआ इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये चीज़ तो समझ में आया होगा। क्या समझ में आया कि W मतलब T समय में Q आवेश को प्रवाहित करने में उसको कितना समय सेल द्वारा लिया गया, जो सेल द्वारा कितना कार्य करना पड़ रहा है, वो कार्य जो है W बराबर ई क्यू कार्य करना पड़ रहा है। तो ई क्यू हो गया और Q बराबर होता है आई टी, ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है, बी विभवांतर लगा है। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर लगा है। अब टर्मिनल विभवांतर के हिसाब से अगर हम लिखते हैं कि सेल में टर्मिनल विभवांतर के कारण बाह्य कार्य क्या कितना किया जा रहा है, उसको देख लेते हैं। ठीक, सेल में टर्मिनल विभवांतर V के कारण सेल द्वारा के कारण बाह्य कार्य, सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य, बाह्य कार्य मान लेते हैं क्या है, W एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल बराबर क्या होगा, तो देखो पढ़े हो V इंटू क्यू पढ़े हो, V इंटू क्यू पढ़े हो, और V इंटू क्यू पढ़े हैं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल है बराबर V और Q बराबर आई टी पढ़े ही है, Q बराबर आई टी। तो एक्सटर्नल ये हो गया आपका, यहाँ पर लिखना है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। देखो Q बराबर आई टी होता तो Q बराबर आई टी यहाँ पर हो गया। अब देखो अब सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। तो यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है तो वैद्युत अपघट्य का जो विभवांतर होगा, वैद्युत अपघट्य द्वारा जो विभवांतर होगा, मान लेते हो V डैश है तो V डैश द्वारा क्या हो जाएगा IR, क्योंकि V बराबर क्या होता है RI होता है। तो वैद्युत अपघट्य का जो विभवांतर होगा, देखो सेल का अवघट्य विभवांतर मान लेते क्या है V डैश, जो कि क्या हो जाएगा आपका V डैश, जो कि I इंटू आर हो जाएगा। देखो धारा गुणे प्रतिरोध होगा IR, आप पढ़े हो कि V इक्वल टू क्या होता है RI होता है, यहीं से ये भी बनाया गया है वैद्युत अपघट्य विभवांतर। अब जो है सेल का सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य क्या होगा, सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य W इंटरनल बराबर क्या हो जाएगा V डैश Q, क्या हो जाएगा V डैश Q हो जाएगा। अब V डैश Q हो गया तो अब देखो W बराबर क्या हो जाएगा, W इंटरनल दिख रहा होगा बराबर V डैश बराबर क्या है IR है, IR गुणे Q बराबर क्या होता है IT होता है, Q बराबर क्या होता है IT होता है। तो IT रख दिए। अब देखो वहाँ पे हम चित्र को मिटाते हैं क्योंकि इस चित्र का कोई मतलब नहीं रह गया है।
देखो यहाँ पे तो हमारा क्या आ गया, W इंटरनल वर्क जो आ रहा है वो आ जा रहा है I स्क्वायर RT आ जा रहा है, I स्क्वायर RT आ गया। अब देखो ऊर्जा संरक्षण के ऊर्जा संरक्षण के अनुसार W बराबर क्या हो जाएगा, W इंटरनल कार्य प्लस W एक्सटर्नल कार्य के बराबर होगा। अब देखो W बराबर क्या पढ़े हम लोग, देखो समीकरण नंबर यहाँ देखो क्या पढ़े हैं, EIT पढ़े हैं, EIT पढ़े हैं बराबर W इंटरनल का देखो क्या निकला है आपका I स्क्वायर RT प्लस एक्सटर्नल का देखो क्या निकला है VIT पढ़ा मिला है, VIT हो गया। तो EIT बराबर यहाँ पे देखो IT कॉमन हो जाएगा, IT जब कॉमन हो जाएगा बचेगा क्या, IT कॉमन हो गया। अब बच क्या रहा है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो देखो I तो एक बच ही रहा है, R बच गया प्लस यहाँ पे क्या बचा, V बचा। तो IT से IT कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू देखिए क्या बच रहा है यहाँ पे, तो देखिए बचा V प्लस I R बचा। तो ये आपका क्या है सूत्र होता है, ये रिलेशन देखो यहाँ पर आपको मिल गया कि E आपका हो गया वैद्युत वाहक बल, देखो E क्या हो गया वैद्युत वाहक बल बराबर ये हो गया टर्मिनल विभवांतर और प्लस धारा गुणे आंतरिक प्रतिरोध, ये रिलेशन हो गया। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज होता है, V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा E माइनस IR। अब ये फार्मूला में प्लस भी आ जाता है, प्लस देखो यहाँ पे दो कंडीशन आता है, दो स्पेशल केस ऐसे आते हैं। स्पेशल केस ये आ सकते हैं, हो सकता है जो हम सेल लिए हैं वो सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, उससे हम क्या कर रहे हैं ऊर्जा को ले रहे हैं। अगर देखो अगर ऊर्जा को ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। ऊर्जा जैसे एक बैटरी है, सेल है, उस सेल को हम क्या कर रहे हैं वैद्युत ऊर्जा के रूप में कहीं पर यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा क्योंकि ऊर्जा क्या हो रहा है, वोल्टता कम हो रहा है ना, वोल्टता क्या होगा, कम होगा। दो केस आएगा, ध्यान देना। एक केस ये आएगा कि हम ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, अर्थात बैटरी क्या, सेल क्या हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सेल जो है, सेल क्या होगा डिस्चार्ज की स्थिति में, एक तो सेल डिस्चार्ज होगा, तब क्या होगा यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। अगर ऐसा होता है, दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि हम सेल को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, सेल को क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, इसको सेल को चार्जिंग कर रहे हैं। सेल को अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो देखो ऊर्जा वोल्टता बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज की स्थिति में देखो डिस्चार्ज की स्थिति में ये होगा और चार्ज की स्थिति में हो जाएगा V इक्वल टू E प्लस IR हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन इसमें आएंगे। पहला कंडीशन देखो सेल डिस्चार्ज होगा तो ये फार्मूला लगेगा क्योंकि हमारा वोल्टता कम होती है, और जब चार्ज होगा, सेल को हम चार्ज कर रहे हैं किसी के माध्यम से, तो वहाँ पे E प्लस IR हो जाए क्योंकि उसको हम चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो था टॉपिक कि टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है, ये संबंध इस तरह का होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।